गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल जिसको कि आचार्य शुक्ल ने गद्य काल भी कहा है, क्योंकि इस काल में गद्य की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है, गद्य का अधिक विकास हुआ। इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1900 से 1980 विक्रमी है, और लोगों ने इसको 1843 ईस्वी से वर्तमान समय तक, आधुनिक काल को वर्तमान समय तक माना गया है। आधुनिक काल का जो साहित्य है उसके अंतर्गत हम पहले काव्य साहित्य को देखेंगे, उसके बाद गद्य साहित्य को। तो काव्य साहित्य को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और नवगीत। तो इन्हीं के आधार पर हम काव्य साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतेंदु युग के विषय में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग और उस युग की क्या प्रवृत्तियाँ थी वो हम पहले देखेंगे। तो भारतेंदु युग की जो सर्वप्रमुख प्रवृत्ति थी वो थी राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। तो इसलिए इन कवियों ने क्या किया, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने का प्रयास किया। अगली प्रवृत्ति है समाज की दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु युग जो है वो पुनर्जागरण युग कहा जाता है। पुनर्जागरण युग क्यों? क्योंकि उसी समय हमारे समाज में राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने जो है सामाजिक संस्थाएं स्थापित की, जिसके द्वारा समाज में सुधार किया गया, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज। इन लोगों ने सती प्रथा, बाल विवाह, समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना को दूर करने का प्रयत्न किया। तो उन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर भारतेंदु युगीन कवियों ने कविता की। अगली प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भारतेंदु युग के कवियों में भक्ति भावना की भी देखने को मिलती है। इन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति अधिक की है। अगली विशेषता है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। तो भारतेंदु युगीन कवियों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता देखने को मिलती है। इन्होंने हास्य व्यंग्य परक काव्य रचनाएं की हैं। एक और विशेषता है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति का क्या मतलब है? इस युग के कवियों में समस्या पूर्ति की एक विशेषता पाई जाती। इसमें क्या होता था कि कविता की एक लाइन समस्या के रूप में दी जाती थी, और ये चैलेंज किया जाता था, ये कहा जाता था कि आप इसको एक कविता बनाइए। तो ये होती है समस्या पूर्ति। अगली विशेषता है ब्रजभाषा का प्रयोग। वैसे तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग शुरू हो गया था, गद्य में यह प्रयोग अच्छी तरह से किया जा रहा था, लेकिन काव्य में अभी भी ब्रजभाषा का प्रयोग ही किया जा रहा था। अभी भी रचनाएं, कविताएं जो है वो ब्रजभाषा में ही लिखी जा रही थी। बच्चों, अब हम लोग भारतेंदु युगीन कवियों के विषय में जानते हैं, उनके कवि और रचनाएं। तो सबसे पहले भारतेंदु युग के जो कवि वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में हम केवल अभी काव्य रचनाओं का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि ये काव्य साहित्य के अंतर्गत हम उनका वर्णन कर रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, विनय प्रेम पचासा और वर्षा विनोद। ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। अगले कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, लालित्य लहरी आदि। भारतेंदु युग के अन्य कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, मेघदूत। यह अनुदित है, यानी कि ये दूसरी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगले कवि हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास, और इनकी रचनाएं हैं बिहारी विहार और पावस पचासा। अगले कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। रत्नाकर जी की रचना है
गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र। अगले कवि हैं राधा कृष्ण दास। इनकी रचनाएं हैं भारत 12 मासा और देश दशा। तो बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और अगली क्लास में हम लोग द्विवेदी युग के विषय में अध्ययन करेंगे।